बहुत इंतज़ार करना पड़ा और बारिश में भी भीगना पड़ा। मैं आप सभी से उसके लिए एक क्षमा चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अब आप में से कोई मुझसे कुछ भी पूछना चाहता हो तो मैं आपको बता क्या देखे कॉम्प्लेन क्या आए हैं आपके पास? देखिए, ऐसा है कि हम यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ यहाँ की 4-5 कंप्लेंट्स थी जो रजिस्टर्ड भी थे केस। उनको हम देखने के लिए आए थे, उनकी जांच करने के लिए आए थे। हमने उनको यहाँ बुलाया भी था और उनसे बातचीत भी करी हमने। लेकिन हमारे पास जैसे ही यहाँ पर लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि एनएचआरसी की टीम यहाँ आई हुई है, तो हमारे पास जो आने वालों की संख्या है, विक्टिम्स की जो संख्या है, वो लगभग 100 के करीब हो गई है। और हमने उन सबके बयान जो है रिकॉर्ड करे हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे हैं और उनकी वीडियोग्राफी भी करी है उनके स्टेटमेंट की, और लिखित में भी हमने उनके बयान लिए हैं, जिनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एसपी साहब को और डीएम साहब को देंगे। मुर्शिदाबाद का क्या हाल चल है? देखिए, मैं केवल आपके माध्यम से केवल एक बात कहना चाहता हूं। मैंने अभी डीएम साहब को और एसपी साहब को दोनों को भी बुलाया था। यहाँ जो मुझे सबसे बड़ी जो बात लगी वो ये लगी कि यहाँ पर पुलिस को लेकर विक्टिम्स के मन में बहुत खौफ है। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो आधे रास्ते से वापस चले गए। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिनको यहाँ तक पहुँचने से रोका गया, और हमने जब उनसे ये कहा कि हम पुलिस को बुलाकर आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं तो डर गए, रोने लगे। उनके मन में पुलिस को लेकर खौफ है। पुलिस को लेकर खौफ नहीं होना चाहिए। मैंने एसपी साहब को डायरेक्शन दिए कि जितने विक्टिम्स यहाँ आए हैं और जिन्होंने हमें रिटन में एप्लीकेशन दिए, जो नहीं भी आए हैं, उन सब की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी यहाँ के एसपी साहब और यहाँ के डीएम साहब की हम तय करके जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई हमारे जाने के बाद, क्योंकि लोगों का जो मन में जो भय है वो सबसे ज़्यादा यही है कि आपके जाने के बाद हमारे साथ फिर दोबारा प्रताड़ना की जा सकती है। तो हमारा ये निवेदन है कि आपके माध्यम से कहीं तक भी ये आवाज़ मेरी पहुंच रही हो कि कोई भी मुर्शिदाबाद हो या मालदा या पूरे वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी एनएचआरसी की टीम के जाने के बाद अगर किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस होता है तो स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। कोर्ट उसका ज़रूर संज्ञान लेगा। थैंक यू वेरी मच। कोई पुलिस स्टेशन पर्टिकुलर का कोई वो कोर्ट को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंकयू वेरी मच। बहुत इंतज़ार करना पड़ा और बारिश में भी भीगना पड़ा। मैं आप सभी से उसके लिए एक क्षमा चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। अब आप में से कोई मुझसे कुछ भी पूछना चाहता हो तो मैं आपको बता कॉम्प्लेन क्या आए हैं आपके पास? देखिए, ऐसा है कि हम यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ यहाँ की 4-5 कंप्लेंट्स थी जो रजिस्टर्ड भी थे केस। उनको हम देखने के लिए आए थे, उनकी जांच करने के लिए आए थे। हमने उनको यहाँ बुलाया भी था और उनसे बातचीत भी करी हमने। लेकिन हमारे पास जैसे ही यहाँ पर लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि एनएचआरसी की टीम यहाँ आई हुई है, तो हमारे पास जो आने वालों की संख्या है, विक्टिम्स की जो संख्या है, वो लगभग 100 के करीब हो गई है। और हमने उन सबके बयान जो है रिकॉर्ड करे हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे हैं और उनकी वीडियोग्राफी भी करी है उनके स्टेटमेंट की, और लिखित में भी हमने उनके बयान लिए हैं, जिनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम एसपी साहब को और डीएम साहब को देंगे। मुर्शिदाबाद का क्या हाल चल है? देखिए, मैं केवल आपके माध्यम से केवल एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने अभी डीएम साहब को और एसपी साहब को दोनों को भी बुलाया था। यहाँ जो मुझे सबसे बड़ी जो बात लगी वो ये लगी कि यहाँ पर पुलिस को लेकर विक्टिम्स के मन में बहुत खौफ है। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो आधे रास्ते से वापस चले गए। ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स हैं जिनको यहाँ तक पहुँचने से रोका गया, और हमने जब उनसे ये कहा कि हम पुलिस को बुलाकर आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं तो डर गए, रोने लगे। उनके मन में पुलिस को लेकर खौफ है। पुलिस को लेकर खौफ नहीं होना चाहिए। मैंने एसपी साहब को डायरेक्शन दिए कि जितने विक्टिम्स यहाँ आए हैं और जिन्होंने हमें रिटन में एप्लीकेशन दिए, जो नहीं भी आए हैं, उन सब की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी यहाँ के एसपी साहब और यहाँ के डीएम साहब की हम तय करके जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई हमारे जाने के बाद, क्योंकि लोगों का जो मन में जो भय है वो सबसे ज़्यादा यही है कि आपके जाने के बाद हमारे साथ फिर दोबारा प्रताड़ना की जा सकती है। तो हमारा ये निवेदन है कि आपके माध्यम से कहीं तक भी ये आवाज़ मेरी पहुंच रही हो कि कोई भी मुर्शिदाबाद हो या मालदा या पूरे वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी एनएचआरसी की टीम के जाने के बाद अगर किसी भी प्रकार का कोई वायलेंस होता है तो स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। कोर्ट उसका ज़रूर संज्ञान लेगा। थैंक यू वेरी मच। कोई पुलिस स्टेशन पर्टिकुलर का कोई वो कोर्ट को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।